अगर आप सेल्स क्लाउड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको अकाउंट चाहिए होता है, कॉन्टैक्ट चाहिए होता है किसी का, फिर एक प्रोडक्ट चाहिए होता है, जिस प्रोडक्ट के लिए आप उस कस्टमर को एंगेज करना चाहते हैं। दिस इज समथिंग फ्रॉम द फ्रेशर्स पॉइंट ऑफ व्यू। क्या सेल्सफोर्स का भविष्य इतना बड़ा है कि सेल्सफोर्स में लोग बाग अपना करियर देख सकते हैं? आप उसको शेड्यूल कर सकते हैं बहुत सारे काम को। आज मैं एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कल सुबह अगर मैं चाहता हूँ 11 बजे जा करके अपने आप अपलोड हो जाए तो अपने आप अपलोड हो जाएगा। If you can add any one feature in the Salesforce, so what that particular feature is going to be? अगर आज एक फ्रेशर से अपन उम्मीद करें तो क्या उसको Salesforce में डायरेक्टली जाना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट के अंदर। आज हम बात करेंगे सेल्स फोर्स के बारे में। आज के जो गेस्ट हैं वो टीसीएस में काम करते हैं एंड बेसिकली ही इज वन ऑफ माय स्टूडेंट। आज मेरे को इनसे बात करने का मौका मिला। हमने काफी सारी चीजों के ऊपर बात की हुई है। सेल्स फोर्स बेसिकली क्या होता है, किस तरीके का करियर इसके अंदर आपका हो सकता है। अगर आप एक टेक साइट से हो जैसे जावा या .NET, तो क्या आप सेल्सफोर्स के अंदर एक करियर बना सकते हो। काफी सारे मिथ्स भी होते हैं सेल्सफोर्स को लेके, उनके बारे में भी हमने बात की हुई है। काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, आई एम श्योर, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है गाइस, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दूसरों के साथ शेयर करो एंड जस्ट कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग द शो। Thank you very much, Ajit, for giving us your time, and I really appreciate your efforts and your time that you have given to us. आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं सेल्स फोर्स के बारे में, जिसके लिए आप एक्सपर्ट हो। सो डेफिनेटली हम काफी कुछ समझेंगे। बट सबसे पहले अजीत, आप आपके बारे में बताओ, आप कहाँ से हो, किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, एंड देन विल बी हैविंग लॉट ऑफ डिस्कशन ऑन दिस एरिया। Sure, sure. First of all, thank you very much, sir, for bringing me on your show. And I have never thought seriously that I'll be talking to you about some expertise in IT field. And uh, yes, I feel like very honored that I can speak something about what I know and where I am specialized in. So my name is Ajit Kumar Jha, and I am living in Bangalore from past almost 10 years. मैं अभी टीसीएस में काम कर रहा हूँ। मेरा डेजिग्नेशन यहाँ पे जो है असिस्टेंट कंसल्टेंट है, लेकिन मेरा जो रोल है वो टेक्निकल लीड हूँ मैं। सो आई एम लीडिंग ऑलमोस्ट अराउंड मोर देन 10 people in my team. So it's all about Salesforce application, and this is one of the client, I can say that Jaguar Land Rover. So it's part of TCS only. So where we are supporting their one of the key application, and we are trying to provide the solutions to the overseas market and all the customers. So that is my role and responsibilities as part of my current project. And मुझे ऑलमोस्ट 10 years हो गया, और ओके, सो 10 इयर्स से आप टीसीएस में ही हो अजीत, कि इसके पहले किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में थे आप? हाँ, तो मैंने अपना करियर जो है स्टार्ट किया एक स्टार्टअप कंपनी से। इन 2014 आई ज्वाइन वेरी फर्स्ट कंपनी, दैट वाज अ स्टार्टअप कंपनी, जहाँ पे मैंने जो है एज अ जावा डेवलपर ओके। काम किया। और एज अ जावा डेवलपर हमने वहाँ पे एक एप्लीकेशन पे काम किया जो कि एक यूएस क्लाइंट के लिए था। लेकिन वहाँ पे मुझे जो सीखने को मिला वो मल्टीपल टेक्नोलॉजीज पे काम करने को मिला, जस्ट लाइक स्प्रिंग, जावा, हाइबरनेट, स्प्रिंग बूट, मोंगोडीबी, वेब सर्विसेज, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर करने का मौका मिला। तो ये हमारे लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक था, जहाँ पे मैंने अपना करियर स्टार्ट किया एज अ जावा डेवलपर। बट हमने मल्टीपल अदर एरियाज में भी एक्सप्लोर किया, जैसे कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो गया या फिर आईओएस डेवलपमेंट हो गया, क्योंकि ये दोनों हमारे जो है एक एप्लीकेशंस थे जो कि हम सर्वर साइड मैनेज करते थे। तो ये काफी अच्छा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था हमारे लिए एज अ वेरी फ्रेशर गुड, वेरी आईटी गुड। में। सो अजीत, एक तो एक बात या बताओ ना, आपने जो करियर जैसे स्टार्ट किया, आपने बोला कि आपने जावा, आपने एंड्रॉयड को भी एक्सप्लोर किया है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी किया है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो जो आज आपकी एक्सपर्टीज है, आप जहाँ टीसीएस में काम कर रहे हो, आप एज ए टीम लीड काम कर रहे हो, और आप वहाँ पे बेसिकली सेल्स फोर्स में हो आप, राइट?
तो मुझे एक चीज समझना है कि सेल्स करेक्ट। फोर्स की तरफ आपका इंक्लिनेशन कैसे हुआ, आप कैसे सेल्स फोर्स की तरफ गए और कैसे आपने ज्वाइन किया वहां पे, मतलब कुछ आप अगर बता पाए तो। श्योर। तो सेल्स जावा पे मैंने ऑलमोस्ट 3.5 इयर्स काम किया, जहाँ पे मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर किए, लाइक डेवलपमेंट टू सपोर्ट एज वेल। लेकिन जिस तरह से क्राउड बन रहा था मार्केट में जावा हम्म। डेवलपर्स के लिए, तो वो एक चैलेंजिंग पार्ट हो गया था, जहाँ पे आपका कंपटीशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाता हम्म। है मार्केट में। बैंगलोर जैसे सिटी में जब आप जॉब स्विच करने के लिए जाते हैं, तो आपको एक अच्छा खासा क्राउड मिलता है और आपको compete करना पड़ता है। और जब मैंने जावा से सेल्सफोर्स में स्विच किया, तो उतना जावा में भी क्लाउड का इतना एक्सपोजर ओके। था नहीं। जो था एक वही जो सालों से हम्म। चला आ रहा था, एक वेब डेवलपमेंट जहाँ पे एक फुल स्टैक डेवलपर होता था। पहले तो फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, करेक्ट। डेटाबेस इंजीनियर्स अलग होते थे। फिर बाद में फुल स्टैक डेवलपर्स जिन्हें हम बोलने लगे कि जो फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस हम्म। तीनों काम स्किल्स पे काम कर हम्म। सकते हैं, वो फुल स्टैक होंगे। तो धीरे-धीरे मैंने जो ऑब्जर्व किया, मार्केट में फुल स्टैक डेवलपर्स हम्म। की डिमांड जो है, वो काफ़ी ओके। बढ़ने लगी। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से आपका क्लाउड नेटवर्क जिस तरह से मार्केट में डिमांडिंग हो रहा था, और सेल्सफोर्स उस वक़्त वो करियर था, सेल्सफोर्स का वो दौर था जब सेल्सफोर्स ट्रेंडिंग हो रहा था ओके। इंडिया में। ये काफ़ी टाइम से था, बट इंडिया में बहुत कम लोग सेल्सफोर्स के बारे में हम्म। जानते थे। तो मैंने मैंने अपनी फर्स्ट कंपनी के बाद मैंने हम्म। इन्फोसिस ज्वाइन किया। मैंने तमिलनाडु गया, चेन्नई में मैंने 1.5 इयर्स ऑलमोस्ट जो है इन्फोसिस में ओके। काम किया। फिर उसके बाद जब मैंने इन्फोसिस से एचपी में ज्वाइन किया, तो एचपी वाज माय ओके। थर्ड कंपनी देयर। तो मैंने वहाँ पे जावा सपोर्ट पे काम हम्म। करना चालू किया, जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि वो ये टाइम था जहाँ पे मैंने सेल्सफोर्स डेवलपमेंट भी कर लिया था, मैंने अदर एप्लीकेशंस भी एक्सप्लोर कर लिए थे और अब मैं सपोर्ट भी कर रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कुछ अब नया सीखना चाहिए, अगर आपको मार्केट में यूनिक होना है, तो थोड़ा-सा सेपरेट करना है अपने आप को तो। तो मुझे एक अपॉर्च्युनिटी मिली एचसीएल से, जहाँ पे मैंने इंटरव्यू अटेंड किया और मुझे वहाँ पे एक्सपीरियंस्ड जावा डेवलपर के तौर पर हम लोगों को एक अपॉर्च्युनिटी मिली कि सिर्फ जावा डेवलपर ही जो है इंटरव्यूज अटेंड हम्म। कर सकते हैं। Who are having more than 3 years of experience on Java हम्म। technologies, they can attend and they can be part of this ओके। interview. So basically I got shortlisted there, and वो एक समय था जब मुझे लगा कि हाँ, अब मुझे सेल्सफोर्स में ही अपना करियर बनाना है। ओके। तो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था जावा के हम्म। सेल्सफोर्स के बारे में, मुझे कुछ नहीं पता था सीआरएम के हम्म। बारे में। लेकिन जब मैंने कंपनी जॉइन की, जब वहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट समझना चालू किया, जब वहाँ पे हमें एक टेक्निकल कंसल्टेंट थे जिन्होंने हमें थोड़ा-सा गाइड हम्म। करना चालू किया, तो हमें लगा कि हाँ, सेल्सफोर्स एक्चुअली में यूनिक है, और उस वक़्त से मैंने सेल्सफोर्स का बेसिक्स पढ़ना चालू किया। तो सेल्सफोर्स में एक बहुत ही अच्छी बात ये है कि सेल्सफोर्स आपको एक बहुत ही फ्री लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म देता है, जिसका नाम है ट्रेल हेड। तो आप वहाँ पे जाकर के फ्री अकाउंट क्रिएट ओके। कर सकते हैं। वहाँ पे आप पूरे जो आपके सारे मॉड्यूल्स हैं, वो आप पढ़ हम्म। सकते हैं, और वहाँ पे आप शो कर सकते हैं कि आपने कितने बैचेस, कितने मॉड्यूल्स कंप्लीट किए, कितने बैचेस अर्न किए हैं, टोटल पॉइंट्स हम्म। कितने आपके बने, आपका लेवल क्या है लर्निंग पाथ हम्म। में। तो ये हम लोगों को दिखा करके, और हमें प्रोजेक्ट्स, काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले फिर एचसीएल में। तो एक अकाउंट था जहाँ पे हमने काफ़ी काम किया, और वहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की। जैसे कि आप सेल्सफोर्स में जाते हैं, तो आपको डायरेक्टली डेवलपमेंट समझ में नहीं आएगा, अगर आपने जावा डेवलपमेंट हम्म। किया है तो भी। अच्छा, अजीत, अपन तो आगे बढ़े बेसिकली उसके पहले मैं आपसे हाँ, एक चीज और समझना चाह रहा था। मतलब आप हाँ, बहुत अच्छे तरीके से सेल्स फोर्स को डिफाइन कर रहे हो, बट फिर भी एक छोटा सा एक कंफ्यूजन दिमाग में रह जाता है। सबसे पहले ये समझ में आए कि यार सेल्स फोर्स बेसिकली है क्या? इज इट अ टूल और कोई क्लाउड प्लेटफॉर्म है कि क्या है एग्जैक्टली, क्या होता क्या है सेल्स फोर्स? ओके। सो जिन्हें सेल्सफोर्स के बारे में बिल्कुल हम्म। नहीं पता है, तो सेल्सफोर्स एक ओके। कंपनी है जिनका अपना खुद का एक हम्म। प्रोडक्ट है, उसका नाम भी ओ। सेल्सफोर्स ही है। तो ये बेसिकली आपको एक सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस, प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस आपको दोनों ही ओके। देता है। जहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट दिया गया हम्म। है, उसमें ऑलरेडी बिल्ट इन एप्लीकेशंस हम्म। हैं। इस प्रोडक्ट के इट्स अ काइंड ऑफ बंडल ऑफ डिफरेंट ओके। प्रोडक्ट्स, राइट?
सो सेल्स फोर्स CRM कहते हैं आप, लेकिन इट्स नॉट जस्ट अ हम्म CRM. CRM मीन्स कस्टमर रिलेशनशिप हम्म मैनेजमेंट. तो जो सेल्स फोर्स का आइडिया था बेसिकली वो यहीं से ओके स्टार्ट हुआ कि कस्टमर को मैनेज कैसे करना है, एंगेज हम्म कैसे करना है, और उनको उनके बिजनेसेस के लिए हेल्प ओके कैसे करना है. तो इट इज नॉट अ टूल, इट इज हम्म अ प्रोडक्ट जहाँ पे आपको इनबिल्ट फंक्शनैलिटीज तो मिलती ही है हम्म सेल्स फोर्स की, जहाँ पे आपको बहुत सारे आउट ऑफ द बॉक्स फीचर्स मिलते हैं जो सेल्स फोर्स खुद ओके प्रोवाइड कराती है. तो बेसिकली है क्या, सेल्स फोर्स एक क्लाउड हम्म प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड सर्विसेज ओके मिलते हैं. आपको जिस बिजनेसेस के लिए आपको सेल्स फोर्स इम्प्लीमेंट करना है, आप उस क्लाउड के फीचर्स को यूज कर सकते हैं उसी सेल्स फोर्स ओके प्रोडक्ट के अंदर. जैसे सेल्स क्लाउड हो गया, मार्केट क्लाउड हो गया, सर्विस हम्म क्लाउड हो गया, कम्युनिटी क्लाउड हो गया, और भी बहुत हम्म सारे क्लाउड हैं. हेल्थ सेक्टर्स के लिए हेल्थ क्लाउड हो गया, हम्म राइट. तो ये एक आप जैसे जर्नी कह सकते हैं, किसी भी कस्टमर की एक जो हम्म जर्नी होती है किसी हम्म भी कंपनी में. जैसे लेट्स से एग्जांपल दैट एज अ कार कंपनी, राइट, जस्ट लाइक टाटा और जैगुआर लैंड रोवर और एनी करेक्ट अदर कंपनी, हम्म और BMW. तो आपका जर्नी स्टार्ट कहाँ ओके से होता है? वो पहले तो स्टार्ट होता है कैंपेन से, करेक्ट राइट. तो कैंपेन आप देखते हैं, आपको प्रोडक्ट के बारे में पता हम्म चलता है. कैंपेन के टाइम पर ही आपको डिफरेंट ऑफर्स, डिस्काउंट्स वो पता चलता है. तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, मेक यू अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस रिलेट्स योर रियल ओके लाइफ एक्चुअली, राइट. तो इसीलिए पहले सेल्स जर्नी हम्म स्टार्ट होती है. आफ्टर सेल आपको किसी प्रोडक्ट का हम्म सर्विस मिलता है. उस सर्विस के बाद फिर आप उसके जो है उसकी हम्म कम्युनिटी बनती है. जस्ट लाइक अगर आप सैमसंग हम्म फोन की भी बात करें तो उसकी एक अलग कम्युनिटी हम्म है. अ, अ, किसी भी ऑटोमोटिव कंपनी की भी एक अलग कम्युनिटी है. तो ये आपको एक कम्युनिटी देता है ताकि आप जुड़ते हैं, आप और एक्सप्लोर कर सकते हैं इस ओके एरिया को, और इसको बेटर समझ ओके सकते हैं. So, in short, it's not just a CRM tool, but it gives you a lot of benefits for your businesses. You can explore, scale, enhance your हम्म business. So it's all up to you, and all up to the level of ओके your सो company. इसका Yeah, मतलब इसका मतलब कि जैसे जो आपने मेरे को एक एग्जांपल बताया हुआ था कि कार सपोज एक है Hmm. तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल है Correct. मतलब उसका कब वो बनेगी उसके लिए हम मार्केटिंग कैसे करेंगे सेल्स कैसे करेंगे Right. कैंपेन्स कैसे लगाएंगे Right. तो ये जो सारी सर्विसेज होती हैं ये क्लाउड पे अवेलेबल करवाना यही एक सेल्स फोर्स का काम है इज इट Uh, समथिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड okay. So Salesforce प्रोडक्ट में क्या होता है कि हम एक एप्स क्रिएट करते हैं, राइट. उस ऐप के अंदर फिर ओके हम डिसाइड करते हैं कि हम किस क्लाउड को एक्सप्लोर करने वाले हैं. तो आप जिस क्लाउड को एक्सप्लोर करेंगे, बेसिकली उसके ऑब्जेक्ट हमारे आपके ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ़िगर होते हैं. कुछ जैसे हम मैं आपको ओके एक एग्जांपल देता हूँ. अगर आप सेल्स क्लाउड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको अकाउंट चाहिए होता है, कॉन्टैक्ट चाहिए होता है किसी का, फिर एक प्रोडक्ट चाहिए होता है, जिस प्रोडक्ट के लिए आप उस कस्टमर को एंगेज करना चाहते हैं. और उसी तरह से फिर आपके पास उसके अपॉर्चुनिटीज बनती हैं कि वो कस्टमर इस प्रोडक्ट की कितनी अपॉर्चुनिटी है, क्या-क्या स्टेज तक ही जा सकता है. कई बार उसका वो आपको ओके इंटरेस्ट दिखाता है, आपको डिटेल देता है, लेकिन वो फाइनली आपसे कार परचेज़ नहीं करता है, राइट? तो वो लीड ओके वहीं क्लोज़ हो जाता है. तो आपके पास सिर्फ कॉन्टैक्ट एंड अकाउंट हम्म कॉन्टैक्ट है, लेकिन आपका वो लीड जो है कन्वर्ट हम्म नहीं हुआ अपॉर्चुनिटी एंड अकाउंट में. तो ये एक सेल्स ओके प्रोसेस हो गया. तो उसी तरह से कुछ ओके इनबिल्ट स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं. हम सेल्सफोर्स में उसको बोलते हैं हम्म स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स एंड स्टैंडर्ड फील्ड्स. हम्म तो जो आपको ओके स्टैंडर्ड दिया हुआ है वो उस पर्टिकुलर क्लाउड से रिलेटेड हो सकते हैं. अगर आप सर्विस क्लाउड ओके में जाएंगे तो कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे तो सिर्फ सर्विस हम्म फील्ड के लिए ही स्पेसिफाइड है, राइट. जैसे मैंने आपको ओके जो भी अभी ओके मैंने आपके सामने में टर्म्स यूज किए हैं वो सारे एक्चुअली में सेल्सफोर्स हम्म के अंदर वो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हैं. तो ओके ओके आपको प्रोडक्ट वंडरफुल कहता है कि आपको हम एक इनबिल्ट फीचर्स देते हैं, आप उसको यूज कीजिए. लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे XYZ नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आप कस्टम ऑब्जेक्ट बना हम्म सकते हैं. और अगर फिर ओके उसके कुछ अपने फील्ड्स हो सकते हैं, कुछ नेमिंग कन्वेंशंस अलग हो हम्म सकते हैं उसके, उनके लेंथ अलग हो सकते हैं, उनके हम्म लिमिटेशंस अलग हो सकती हैं उन फील्ड्स की. तो स्टैंडर्ड हम्म एंड कस्टम ऑब्जेक्ट्स, स्टैंडर्ड एंड कस्टम फील्ड्स होते हम्म हैं. जब भी हम हम्म कस्टमाइजेशन की बात करते हैं
तो एक्चुअली में सेल्स हम्म। फोर्स जो जो आपको प्रोडक्ट दिया गया है और जो आपको सेल्स फोर्स ओके। कहता है कि इस प्रोडक्ट को आप एक्सप्लोर कीजिए, वो बेसिकली हम्म। मोस्ट ऑफ द थिंग्स वो एडमिन के अंदर आता है, जहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन की ओके। बात करते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट टूल्स हम्म। एंड आउट ऑफ द बॉक्स फीचर्स मिलते हैं, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, हम्म। सेल्सफोर्स प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू योर कस्टमर हम्म। नीड। जो चीज़ें ओके। फिर इस ओके। प्रोडक्ट में नहीं है। अजित, हुँ, ये थोड़ा सा मतलब डोंट हाँ, बेसिकली मेरे को थोड़ा सा ये आउट ऑफ दी वो लग रहा था। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, अगर आप कोई एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेके बताओ, हुँ, जैसे व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर साइड। हुँ, जैसे आपने मेरे को एक एग्जांपल बताया था लैंड रोवर, जो टीसीएस हुँ, का ही खुद का अपना प्रोडक्ट है। हुँ, तो अगर आप मेरे को ये बता पाओ कि जब आपने सेल्सफोर्स ज्वाइन करा तो आपका सबसे पहला प्रोजेक्ट क्या था, मतलब इफ यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ दैट, हुँ, हुँ, और उसमें चैलेंजेस क्या आए थे, तो उससे शायद कुछ एक इंसाइट निकल पाएगा जिससे हम ये समझ पाएंगे आपने सेल्स फोर्स को कैसे देखा, आपने सेल्स फोर्स को कैसे समझा। इन अ नटशेल इफ यू कैन एक्सप्लेन समथिंग राइट। अबाउट दैट। तो जो मेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट थी सेल्सफोर्स पे, वो थी एचसीएल क्योंकि में। हुँ, आप अभी जो बता रहे हैं, मतलब यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम द एक्सपर्ट पॉइंट ऑफ व्यू। राइट। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अजित, की अगर एक फ्रेशर देखता है, मतलब आज अगर सपोज मुझे सेल्स फोर्स के बारे में कुछ नहीं पता, हुँ, तो आज अगर जो चीज मैं समझूंगा कि यार सेल्स फोर्स बेसिकली क्या है, या उसमें जो आपने जिस भी प्रोजेक्ट पे काम किया तो आपने उसमें जो चैलेंजेस फेस करे, उससे आपको शायद समझ में आया होगा कि अच्छा सेल्स फोर्स ये चीज है। हुँ, Right. राइट। So if you can explain me that particular thing, I think that is going to be more beneficial for our audience also to ओके, understand it in a proper way. ओके। सो अगर मैं अपने पहले प्रोजेक्ट की बात करूँ, तो एचसीएल में मुझे एक पहला Mm-hmm. प्रोजेक्ट मिला था सेल्सफोर्स के ऊपर, जहाँ पे मेरे लिए चैलेंज ये था कि आप जब जावा पे काम करते हैं, तो आपको पता होता है कि आप बिज़नेस लॉजिक Mm-hmm. लिखने वाले हैं, आपका डेटाबेस होने वाला है और फ्रंट एंड में आपका वो फ्रंट एंड व्यू हो सकता है, चाहे वो एंगुलर पे हो या एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट पर हो या एएसपी पे हो, जेएसपी पे हो, किसी पे भी हो। तो जब आप Mm-hmm. सेल्सफोर्स में आते हैं, तो सबसे पहले आपको कन्फ्यूज़ जो करता है, वो ये करता है कि आप जब आपके पास ऑलरेडी एक सेल्सफोर्स ऑर्ग बना दिया गया है और वहाँ पे आपको एक पूरा सेटअप कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइज़ेशन को। तो ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए आप डिफरेंट रोल्स, डिफरेंट प्रोफाइल, डिफरेंट परमिशन सेट्स आप क्रिएट कर रहे हैं। परमिशंस मीन्स व्हेन यू एक्सटेंड द परमिशंस ऑन टॉप ऑफ प्रोफाइल, राइट? तो जैसे हम Mm-hmm. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो उसमें एक लेवल होता है, राइट? फ्रॉम Mm-hmm. डायरेक्टर, देन सीईओ, देन एमवीपी, जो भी रहते हैं, मैनेजर, टीम लीड, Correct. जो है टीम्स होती Correct. हैं उसके अंदर में। तो समझना सबसे बड़ा डिफिकल्ट ये होता है कि सेल्स फोर्स में आप कैसे अपने पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट ऑब्जेक्ट्स को कैसे रिलेट करने वाले हैं आप बैकएंड लॉजिक पे, क्योंकि यहाँ पे आप जो भी करते हैं सारा क्लाउड पे होता है। यहाँ पे आप Mm-hmm. अगर आप एक चेंज करते हैं यूआई में, तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि हमारा एक जो लाइव प्रोडक्ट दिखने वाला है, वो कैसा दिखेगा। आप यहाँ पे Mm-hmm. कोड करते हैं और चेंजेस करते हैं, वो सारा क्लाउड पे सेव होता है। यहाँ पे कुछ भी आपके लोकल मशीन में Mm-hmm. सेव नहीं होता है। तो सेल्सफोर्स Okay. खुद भी जो है एक प्लेटफ़ॉर्म देता है, जहाँ पे आप डेवलप कर सकते हैं। जैसे हम एक टूल यूज़ Okay. करते हैं, जैसे विज़ुअल स्टूडियो कोड हो गया या एक्लिप्स हो गया। यहाँ पे Mm-hmm. सेल्सफोर्स आपको एक Mm-hmm. डेवलपर कंसोल करके एक टूल देता है, जहाँ पे आप हर तरह की Okay. कोडिंग्स कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा एक कोरिलेट Mm-hmm. करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है समटाइम्स कि आप Mm-hmm. कैसे आप यहाँ पे कोड करेंगे, आपको व्यू फिर जाकर के सेल्सफोर्स ऑर्ग में देखना है, राइट? व्हेन Mm-hmm. और सबसे बड़ा एक और चैलेंज आता है जो मुझे फेस हुआ कि आपको सेल्सफोर्स में कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, राइट? जिस तरह से जावा में होता है, अदर लैंग्वेजेस में होता है। आपको वो Mm-hmm. बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो Mm-hmm. करने हैं टू मेक योर एप्लीकेशन रोबस्ट एंड नीट एंड क्लीन। सो Mm-hmm. सेल्सफोर्स में बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ-साथ यहाँ पे गवर्नर लिमिट्स होता है, राइट? तो ये गवर्नर Okay. लिमिट्स क्या करता है, ये आपको रिस्ट्रिक्ट करता है। व्हेन यू कोड, इट विल एक्चुअली रिस्ट्रिक्ट टू सेव योर कोड व्हेन समथिंग यू आर फायरिंग और एग्जीक्यूटिंग सम क्वेरी, राइट? तो आपको समझ में आएगा कि आपका Mm-hmm. गवर्नर लिमिट कहाँ हिट हो रहा है। व्हेन आई से गवर्नर लिमिट, Okay. इट मीन्स सेल्सफोर्स देमसेल्व्स प्रोवाइड्स यू द रिस्ट्रिक्शंस कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। तो Okay. तो Okay. बेसिकली ये आपके एप्लीकेशन को एक थोड़ा-सा स्केलेबल बनाता है, रोबस्ट बनाता है और यहाँ पे आप कोई भी Mm-hmm.
कोड अगर आप डिप्लॉय करना चाहते हैं डायरेक्ट प्रोडक्शन पे, जो कि लाइव जाने वाला है हम्म आपका, और अगर आपका कोड, लेट्स से एक रिस्ट्रिक्शन की बात बताता हूँ, अगर आपका कोड हम्म का यूनिट टेस्ट कवरेज अगर मोर देन 75 नहीं है, तो आप कोड को हम्म डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन। ओके बहुत छोटी छोटी ओके चीजें हैं, लाइक आप फॉर लूप के अंदर जो है आप क्वेरी नहीं लिख हम्म सकते हैं। आप हम्म लिख भी देते हैं तो आपका कोड तो चलेगा, लेकिन ये गवर्नर लिमिट को हम्म हिट करेगा जब बात आएगी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के ऊपर क्वेरी करने की। सो यही अच्छा छोटी छोटी अच्छा चीजें होती है जो आप जब सेल्स फोर्स में आते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको कोई रिस्ट्रिक्ट कर रहा है हम्म टू फॉलो द बेस्ट प्रैक्टिसेस हम्म एंड टू फॉलो ऑल द हम्म गवर्नर लिमिट्स। सो ये चैलेंजिंग नहीं पॉइंट है। अपना अपना पर क्वेश्चन क्वेश्चन वो आंसर नहीं हुआ अजीत मतलब जो मैं आपसे समझना चाह रहा था कि आपका पहला प्रोजेक्ट क्या था और उसमें आपने चैलेंजेस क्या फेस करे हुए थे मतलब आप जब सेल्स फोर्स में गए होगे तो सबसे पहले प्रोजेक्ट पे आपने किस प्रोजेक्ट पे काम किया था तो हमारा जो एक प्रोजेक्ट था बेसिकली, जब आप न्यूली सेल्स फोर्स में जाते हैं तो जैसा कि मैंने बताया आपको प्रोडक्ट समझना बहुत जरूरी है। तो प्रोडक्ट समझने के हम्म लिए आपको एडमिन रोल परफॉर्म करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको बहुत ही बेसिक ओके समझने पड़ेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है, फील्ड क्या होता है, हम्म वैलिडेशन रूल्स क्या हम्म होते हैं। उसके बाद आपको जो हम्म है एपेक्स प्रोग्रामिंग है, राइट, वो भी एक स्टार्टिंग हम्म है। तो ये सब चीजें होती हम्म हैं जो आपको समझना पड़ेगा। धीरे धीरे आप डायरेक्ट सेल्स फोर्स डेवलपमेंट पे जंप नहीं कर सकते। तो आपको प्रोडक्ट हम्म समझने के लिए कुछ एडमिन एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ेंगी, कुछ आपको डिप्लॉयमेंट प्रोसेस हम्म समझना पड़ेगा, रिलीज साइकिल समझना पड़ेगा, हम्म क्योंकि सेल्स फोर्स टाइप अपना रिलीज एवरी ईयर दे 3 times दे रिलीज द न्यू अपग्रेड इन सेल्स हम्म फोर्स। तो वो सब सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। तो हमें पहले प्रोजेक्ट पे ऑलमोस्ट मोर देन 6 months लग गया ये समझने में कि सेल्स ओके फोर्स प्रोडक्ट है क्या, और इसमें सेल्स फोर्स ओके एडमिन कहाँ पे रोल प्ले करता है, और कल के दिन अगर मुझे ओके डेवलपमेंट में स्विच करना है तो मुझे कैसे स्विच करना पड़ेगा। तो इवन हम्म सेल्सफोर्स ने डेवलपर्स को भी, अगर उन्हें एडमिन नहीं आता है तो वो डेवलपमेंट नहीं कर सकते, राइट। तो मतलब सीधा सा अगर अपन ये समझे तो हर एक सिस्टम का अपना एक इकोसिस्टम है राइट, उस इकोसिस्टम को समझे बिना आप उस पर्टिकुलर चीज में तरीके से काम नहीं कर सकते नहीं हो कर तो सकते। मतलब जो मैं जो समझ पा रहा हूं कि आप अगर सेल्स फोर्स में अगर आए थे तो सेल्स फोर्स में सबसे बड़ा चैलेंज जो लोगों के सामने है वो यही है कि यार इसके हिस्से कितने हैं हाँ, मतलब इसके पार्ट्स कितने हैं वो हर एक पार्ट अगर जिस दिन समझ में आएगा उस दिन से शायद हम सेल्स फोर्स को या किसी भी सिस्टम को एक प्रॉपर तरीके से समझ के उसके ऊपर काम कर सकते हैं राइट, मतलब एक आसान भाषा में अगर बताया जाए तो आसान भाषा में यह है कि अगर आज अपन एक कार की बात करें तो कार एक प्रोडक्ट हो गया पर उस कार को आप प्रॉपर तरीके से समझ तब पाओगे चला तब पाओगे जब आपको हर एक कंपोनेंट के बारे में पता है एग्जैक्टली, अगर आप कंपोनेंट को नहीं समझते हो आपको यही नहीं पता कि यार स्टीयरिंग ऐसे ऐसे घुमाया जाता है या ब्रेक ऐसे लगाया जाता है राइट, एक्सीलेटर यहाँ दिया जाता है राइट, तो शायद उस सिस्टम को समझ पाना या चला पाना आपके बस में नहीं होगा सो एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज इट माय अंडरस्टैंडिंग इज करेक्ट वेरी नियर। सो बेसिकली ये वही है कि जब तक प्रोडक्ट नहीं समझेंगे तब तक आप एडमिन हम्म एक्टिविटीज भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आप बिजनेस हम्म सिनेरियोज को समझ करके उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। और हम्म फिर अगर आप अपने करियर को स्विच करना चाहते हैं एज अ जावा डेवलपर, सेल्सफोर्स डेवलपर, तो आपको बेसिकली हम्म पता होना चाहिए कि आप जो कोड करने वाले हैं वो बैकएंड में एडमिन ने क्या कॉन्फ़िगर किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है। तो हमेशा एक ओके डेवलपर अलोन काम नहीं कर सकता अगर उसको एडमिन का नॉलेज नहीं है हम्म तो। अगर उसे एडमिन का हम्म बेसिक्स भी पता है तब भी उसे एक एडमिन के कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, ये जानने के लिए कि उसने हम्म बैकएंड में ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेट क्या किया है, उस एप्लीकेशन में किस तरह के सिस्टम्स हैं, चाहे ओके वो। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है अजीत हम्म, मतलब दिस इज समथिंग फ्रॉम द फ्रेशर्स पॉइंट ऑफ व्यू मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ जैसे एक बच्चा आता है एक ऑर्गेनाइजेशन में उसने ज्वाइन किया सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट टीसीएस इटसेल्फ राइट हम्म, हमने एक फ्रेशर को हायर किया टीसीएस में उसने एज ए जावा डेवलपर ज्वाइन किया अभी उसका ट्रेनिंग हुआ जावा के ऊपर नाउ कंपनी की रिक्वायरमेंट तो ये है कि यार उनको किधर भी उसको अलाइन करना है राइट, सपोज 4 बंदों को आपके अंडर में अलाइन कर दिया गया है कि अजित यू आर द मैनेजर फॉर दीज 4 पीपल बट आप ये समहाउ यू आर फाइंडिंग दिस पर्टिकुलर थिंग कि यार वो लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है सेल्स फोर्स में क्योंकि उनका माइंडसेट ये है
कि यार सेल्स फोर्स इज लाइक अ टूल। गेटिंग मतलब अगर मैंने ओके। उसको 3 महीने का ट्रेनिंग दिया है हम्म जावा के ऊपर, हम्म वो मार्केट से भी ये सुन के आ रहा है कि नहीं यार तुम एज ए जावा डेवलपर तुम्हें कोडिंग करना है, प्रोग्रामिंग करना है, ये सब है। तो अगर मैं सेल्स फोर्स को देखता हूं तो उस बच्चे को क्या हम ये समझाएंगे कि इज इट अ टूल या इसमें डेवलपमेंट का भी करियर है? अगर वो जावा सीख के आ रहा है तो क्या जावा में वो डेवलपमेंट करेगा, सेल्स फोर्स में कोडिंग करेगा, क्या है एग्जैक्टली इसका? अगर ओके। आप बता पाओ तो इस पे। तो इसको मैं इस तरह से बताना चाहूंगा, जो ना सिर्फ जिन्हें जावा आती है, बल्कि उन्हें भी जो हम्म अभी आईटी करियर में एंटर ही होना चाहते हैं, उन्होंने जस्ट बीटेक एमसी एमटेक किया हुआ है और अब आना चाहते हैं आईटी में, हम्म तो डेफिनेटली उन्होंने बेसिक्स तो कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है, नेटवर्किंग हो गया या करेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन करेक्ट हो गया, राइट। अब आपको कोई हम्म। जरूरी नहीं है सेल्स फोर्स में आने के लिए। मैं आपको पहली चीज बताना चाहता हम्म हूँ कि आपको किसी भी प्रोग्रामिंग नॉलेज का नॉलेज होना चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओके। का। ये एक सीआरएम एंड प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पे आप बहुत हम्म सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे रोल्स हैं जो एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला रोल स्टार्ट होता है अ, आपका एडमिन। अगर आपको हम्म जावा कोडिंग में आपको लगता है कि यू आर नॉट गुड एट कोडिंग, राइट, योर लॉजिकल रीजनिंग इज नॉट दैट स्ट्रांग, यू कैन डेफिनेटली कम एंड हम्म। एक्सप्लोर द एडमिन पार्ट। ओके। तो आपको एडमिन करने के लिए यहाँ पे आपको ऑलरेडी प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा, और आपको पॉइंट एंड क्लिक हम्म टूल्स, कॉन्फ़िगरेशंस एंड सेटअप्स, ये 3 चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। फिर आपको आता है ओके। एक दूसरा रोल। अगर आपको ऑलरेडी जावा आपने पढ़ा है, तो बेसिकली आपको उप हम्म। कॉन्सेप्ट्स पता है, आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर करेक्ट। पता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हम्म होता है, राइट। तो अगर आपको हम्म। जावा आती है तो सेल्स फोर्स उनके लिए और भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जो सेल्स फोर्स में प्रोग्रामिंग होती है वो होती है एपेक्स प्रोग्रामिंग। तो ओके। बेसिकली एपेक्स इज ऑलमोस्ट 80% ऑफ जावा कोड ओनली। सिर्फ आपका कुछ हम्म। फॉर्मेट डिफरेंट होता है, जहां पे आप करते हैं और सीखते हैं और आपको समझ में आ जाता है। लाइक बेसिक ओके। कुछ टर्म्स अलग हो सकते हैं, राइट। कुछ हो सकते हैं यहाँ पे आपके जो वेरिएबल्स हैं उनके डेटा टाइप्स अलग हो सकते हैं, राइट। तो आप ये सब चीजें हम्म। आप इसको यू कैन मेक यूज ऑफ योर जावा स्किल्स एज वेल, राइट। ओके। नाउ आई एम कमिंग टू थर्ड पॉइंट। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे एडमिन आता है और मैं एडमिन में ही ग्रो करना चाहता हूँ, मुझे कोडिंग में जाना ही नहीं है, हम्म देन यू हैव अ बीए रोल हम्म। एंड यू कैन बिकम अ सीनियर ओके। टेक्निकल एडमिन एज ऑल्सो। अब मैं यहाँ पे टेक्निकल ओके। एडमिन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जावा में हम्म कुछ ऐसे टूल्स हैं जो ऑटोमेशन टूल्स हैं, राइट, जहाँ पे आपको थोड़ा सा टेक्निकल अगर नॉलेज है तो आप अपने एडमिन एक्सपीरियंस को भी एनहेंस कर सकते हैं। तो हम्म। जो सेल्स जावा से सेल्स फोर्स में आना चाह रहा है, उसके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आपको जावा जैसा ही कोड देखने को मिलेगा। लेकिन ये बात हो गई ओके। आपका एपेक्स प्रोग्रामिंग की। लेकिन अगर आप बात करते हम्म हैं कि आपको एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट या और भी आपने कुछ फ्रंट एंड सीखा हुआ है, तो सेल्सफोर्स में होता है हम्म। लाइटनिंग वेब कंपोनेंट डेवलपमेंट, जिसको हम लोग एलडब्ल्यूसी ओके। बोलते हैं। तो एलडब्ल्यूसी में भी लाइटनिंग वेब कंपोनेंट 2 टाइप के होते हैं, ऑरा एंड एलडब्ल्यूसी। हम्म तो ऑरा एक पहले यूज होता था, अभी भी कुछ प्रोजेक्ट में यूज हो रहा है ऑलरेडी, लेकिन अभी जो मार्केट में है हम्म और जो सेल्सफोर्स कहती है to make it very fast and lightning, you have a lightning web component। तो lightning web component जब आप बनाते हैं, इट्स अ स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट, चाहे वो एक बटन हो सकता है, एक एक्शन, एक हम्म ड्रॉप डाउन मेन्यू हो सकता है, राइट, एक एक सब मेन्यूज हो सकते हैं, राइट। दोज ऑल आर कंपोनेंट्स एक्चुअली, हम्म। राइट। तो जब आप ओके। लाइटनिंग वेब, मतलब ये पूरा एक इंटीग्रेशन है। आई एम सॉरी राइट, टू नो कट नो शॉर्ट यू इन प्रॉब्लम। बिटवीन, बट आई थिंक ये पूरा एक इंटीग्रेशन है जिसमें हर एक चीज का समावेश हो रहा है। मतलब ये एडमिन रोल भी आपको प्रोवाइड कर रहा है, ये डेवलपमेंट का भी है, मतलब इसमें जावा की एपेक्स की कोडिंग भी आपको राइट। देखने को मिल रही है। आप लाइटनिंग वेब वेब कंपोनेंट्स जो बना रहे हो वो भी है। तो अगर मैं इसको एक कट शॉर्ट करूं और समझने की कोशिश करूं तो ऐसा बंदा जो डेवलपमेंट में आ रहा है उसके लिए डेफिनेटली डेवलपमेंट रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज भी सेल्स फोर्स में अवेलेबल है, बेस्ड ऑन द बिजनेस एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट, राइट, राइट? नॉट जस्ट रिलेटेड, कंप्लीट डेवलपमेंट। अगर आप सिर्फ डेवलपर ओके। ही बनना चाहते हैं, यू हैव अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। हम्म यू कैन एक्सप्लोर हियर हम्म एपेक्स, ट्रिगर्स, जो हम हम्म जावा स्क्रिप्ट एचटीएमएल की बात करते हैं, वही एक्चुअली लाइटनिंग वेब हम्म कंपोनेंट जब आप बनाते हैं तो आपको एचटीएमएल जावा स्क्रिप्ट ही हम्म। काम में आता है, राइट। जो भी आपने ओके। देखा हुआ है ओके। एमवीसी आर्किटेक्चर है,
जो हम हाइबरनेट में हमने पढ़ा हुआ है, तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को करेक्ट। मिलेगा। आप कंट्रोलर्स बनाना है, आपको जो है एक हम्म पर्टिकुलर डिपेंडेंट हैंडलर क्लास बनानी है, हेल्पर क्लास बनाना है, हम्म जो भी सारा सब कुछ है हम्म। यहाँ पे। इट्स अ वेरी वेरी वास्ट ओके। प्लेटफॉर्म वेर यू कैन एक्सप्लोर योर एडमिन, पर डेवलपर, एवरी काइंड मेरे ऑफ को थिंग। अगेन फिर एक मेरे को अगेन एक कंफ्यूजन आ गया अजीत। मेरे को एक बात बताओ, आपने बोला था स्टार्टिंग में सेल्सफोर्स एक कंपनी है, एक टूल है जो सेल्सफोर्स नाम की कंपनी ने ही बनाया है, राइट? अब हम ये भी बात कर रहे हैं कि हम सेल्सफोर्स पे, जैसे सपोज आप टीसीएस के अंदर सेल्सफोर्स यूज हो रहा है, अभी मैंने 4 लोगों को लाके वो सेल्सफोर्स पे डेवलपमेंट के लिए करा, अब मैं टीसीएस के लिए काम कर रहा हूं कि मैं सेल्सफोर्स कंपनी के लिए काम कर रहा हूं? ओके, सो इट्स क्वाइट मेरा बेसिक थिंग। डेवलपमेंट सेल्सफोर्स के लिए चल रहा है कि टीसीएस के लिए चल रहा है? ओके, सो सेल्सफोर्स एक कंपनी है जिन्होंने अपना एक प्रोडक्ट बनाया, राइट? करेक्ट। इसका मेन करेक्ट। पर्पस ही था सीआरएम। लेकिन जैसे जैसे समय हम्म बीतता गया और एनहेंसमेंट हो गया होता गया, सेल्सफोर्स ने अपने आप को बहुत एक्सपैंड किया, अपग्रेड किया हम्म डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में। हम्म। तो जब हम बात ओके। करते हैं हम किसके लिए कर रहे हैं, तो बेसिकली हम किसी एक एप्लीकेशन के लिए काम करते हैं, चाहे वो जावा हो या सेल्सफोर्स हो, कुछ भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। ऑफ कोर्स हम किसी कंपनी के लिए भी करते हैं, और कुछ कंपनीज खुद के लिए भी करती हैं, क्योंकि उनके खुद के भी अपने प्रोडक्ट हैं। हम्म आई गिव यू वन एग्जांपल। जब मैं डेलॉयट में काम कर हम्म। रहा था, तो वहां पे डेलॉयट का वो खुद का अपना एक प्रोडक्ट था, जो एक किसी अ, जो जिन्होंने प्रोडक्ट बनाया है, लेकिन वो सेल्स फोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस है, सेल्स फोर्स के लिए नहीं हम्म कर रहे हैं हम, राइट? तो यहाँ हम्म। पे आपको आप जावा पे जब काम करते हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि क्या मैं जावा कंपनी के लिए कर रहा हूँ? नहीं, मैंने जावा करेक्ट। टेक्नोलॉजी करेक्ट। और इस प्लेटफॉर्म को यूज किया है, और उसको यूज करके मैं किसी हम्म। एक वेब एप्लीकेशन या फिर स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना रहा हूँ। वैसा ही गॉट इट। सेल्सफोर्स में गॉट इट। होता है यहाँ पे, अच्छा। राइट। राइट? इसका मतलब अब मेरे को समझ में आया कि ये एक प्लेटफॉर्म है। राइट, जैसे किसी फ्रेमवर्क को आप सीखते हो, तो फ्रेमवर्क सीखने के बाद आप मल्टीपल एप्लीकेशन बेस्ड ऑन दी कंपनी रिक्वायरमेंट आप वहां करेक्ट, पे बना रहे हो। इसी करेक्ट, तरीके से कोई भी नया मॉड्यूल आपका सेल्सफोर्स पे आया, तो सेल्सफोर्स एक प्लेटफॉर्म हो गया जिसको आपने सीखा, एंड करेक्ट, देन यू आर यूजिंग दैट प्लेटफॉर्म टू क्रिएट द बिजनेस, यू नो, करेक्ट, बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए कोई मॉड्यूल आप उसके लिए करेक्ट। तैयार You कर are रहे creating हो। an वेरी गुड। तो application, and whatever is the करेक्ट। customer's requirement, you are just customizing that हम्म। applications. There are two ways. ओके। Either you first make use of the product हम्म itself, or you enhance by हम्म। customizing the application. If it is out of the ओके। box feature, right? ओके। It's something which Salesforce करेक्ट। has not provided in their application or product, then हम्म। you just customize it based on customer हम्म। requirement. So it is ओके। nothing different compared to Java. It is similar to Java ओके। only, ओके। I can say. ओके अजीत, एक बात और बताओ कि जैसे मैं एक जावा डेवलपर हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि आज जावा में एक वर्जन था, जावा 6, जावा 7, जावा 8 आया, फिर अभी जावा का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। मतलब मैं एक ग्रोथ देखता हूँ इस पर्टिकुलर जावा डेवलपमेंट के अंदर। Mhm. स्प्रिंग एक टाइम था, स्प्रिंग का कोई एक वर्जन था, आज लेटेस्ट वर्जन स्प्रिंग का कोई दूसरा चल रहा है, स्प्रिंग 5, स्प्रिंग 6 पे काम कर रहे हैं। Right. तो मुझे एक ग्रोथ नजर आती है कि हाँ यार, इस पर्टिकुलर फील्ड में ये पर्टिकुलर ग्रोथ है। आप जब सेल्स फोर्स में काम कर रहे हो, तो क्या सेल्स फोर्स का भविष्य इतना बड़ा है कि सेल्स फोर्स में लोग बाग अपना करियर देख सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? बिल्कुल। तो Salesforce जब से स्टार्ट हुआ, तब से इन्होंने अपने एरियाज को एक्सपेंड किया विद द हेल्प ऑफ प्रोवाइडिंग द डिफरेंट क्लाउड, राइट? जैसा कि मैंने ओके। आपको बताया, ओके। सेल्स, सर्विस एंड मार्केटिंग, ये तो एक बेसिक क्लाउड फीचर है सेल्सफोर्स का, जो कि किसी भी कंपनी में हम्म। इतने तो काम में आएंगे ही, राइट? एक सेल्स ओके। जर्नी होगी, आफ्टर सेल्स एक सर्विस जर्नी होगी, मार्केटिंग होगी उसके लिए। हम्म लेकिन जैसे अगर हम बात करें हेल्थ क्लाउड की, तो अब हेल्थ क्लाउड को कस्टमाइज ही उसी हिसाब से किया गया है कि सिर्फ वो हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस इंडस्ट्री जो है, सिर्फ वो उसको हम्म यूज करेगा, और उसमें जो फिर ऑब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, तो उसके जो फीचर्स, दी ऑटोमेशन टूल्स जो उसके अंदर हैं, बाय द वे सेल्सफोर्स में बहुत कुछ जो है ऑटोमेटेड भी है, ऑटोमेशन टूल्स हम उसको हम्म बोलते हैं, राइट? तो ये आपके प्रोसेसेस को क्या करता है, एक बेटर अप्रोच में आपको एक्सक्यूट करता है, और हम्म आपको जरूरी नहीं कि कुछ चीजों को आप उसको शेड्यूल कर सकते हैं, बहुत सारे काम को ऑटोमेट कर सकते हैं।
जैसे कि ओके। आज मैं एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये वीडियो रिकॉर्डिंग होने के बाद अब ये कल सुबह अगर मैं चाहता हूँ 11 बजे जा करके अपने आप अपलोड हो जाए, तो अपने आप अपलोड हो जाएगा। उसके बाद मुझे एक पूरा हम्म। डैशबोर्ड क्रिएट करके दे दे मेरे सेल्सफोर्स ऑर्ग पे कि आपका कितना क्या, किस-किस रीजन से आपको कितने व्यूज़ मिले। जस्ट एग्जांपल आई एम सेइंग, हम्म। राइट? ऑल दैट यू कैन सी। हम्म। क्या हम्म। आपका एज ग्रुप है, वो आप पूरा एक हम्म। एनालिसिस देख सकते हैं, एक पूरा रिपोर्ट बना सकते मतलब हैं। एक तरीके का ऑटोमेशन पूरा इसमें इन्वॉल्व राइट, है। राइट। इसमें एक जो वेरी अभी का गुड। एडवांस ऑटोमेशन टूल है जिसको हम लोग लाइटनिंग फ्लोस बोलते हैं। तो पहले हम्म। हम्म। सेल्सफोर्स, अब जहाँ तक बात आती है अपग्रेड की, तो जिस तरह से जावा में डिफरेंट हम्म। डिफरेंट वर्जन्स आते हैं, वैसे ही हमारे सेल्सफोर्स में जो है कई सारे आपके रिलीजेस होते हैं। वो एक हम्म। विंटर रिलीज है, एक समर रिलीज है, और ऐसे करके जो है, हम्म। और आपके रिलीजेस आते हैं। इन रिलीजेस में सेल्सफोर्स अपने ओके। इनबिल्ट फीचर्स को ही एनहांस करता है, उनको इंट्रोड्यूस करता है, हम्म। और हमारे सेल्सफोर्स ऑर्ग में वो पुश करता है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, फीचर्स ओके। को पुश किया जाता है। जस्ट लाइक यू आर हम्म। यूजिंग एंड्रॉइड और iOS and you see that there are some हम्म। updates in your application. If you want, you can हम्म। take it. सेल्सफोर्स क्या करता है, आपको रिकमेंड करता है कि अगर आप ये फीचर्स यूज करेंगे, देन फर्दर वी विल बी हम्म। प्रोवाइडिंग यू द सपोर्ट एज वेल ऑन दैट, राइट? तो ये हम्म। इस तरह से ओके। एक डिफरेंट क्लाउड्स को एक्सपैंड करना, क्लाउड फीचर, राइट? अपने हम्म। प्रोडक्ट में जो है अपग्रेड्स को पुश करना, और हम्म। आपके डिफरेंट लाइक व्हेन आई से ऑटोमेशन और एआई, आइंस्टाइन एआई सेल्सफोर्स का एक अपना खुद का एक एप्लीकेशन प्रोडक्ट कह हम्म। सकते हैं, जहाँ पे आप बहुत हम्म। कुछ आपके बिहेवियर क्या है किसी प्रोडक्ट के लिए, आप कितने इंटरेस्टेड हैं, हम्म। हम्म। आपका क्या उसका एक जर्नी हो सकता है, आप एक पूरा हम्म। एनालिटिक्स आप उसका देख सकते हैं वहाँ पे, राइट? कस्टमर बिहेवियर नोटिस कर सकते ओके। हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं करेक्ट, जो करेक्ट। सेल्सफोर्स को बहुत एक्सपैंड करता है, राइट? ओके, अजीत एक बात बताओ कि अगर कोई एक फ्रेशर है, अब आज अगर इतना पॉडकास्ट जो हम कर रहे हैं इससे अगर वो थोड़ा सा इंटरेस्टेड होता है और उसका एक इंक्लिनेशन बनता है कि नहीं यार ठीक है, ही इज गेटिंग इंटरेस्टेड इनटू सेल्सफोर्स एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट मोर, राइट? सो डेफिनेटली उस एरिया में जाने के लिए कुछ सर्टिफिकेशंस होंगे, कुछ राइट। पाथ होगा। तो अगर आप कुछ ऐसे शॉर्ट में बता पाओगे यार ये 4-5 सर्टिफिकेट्स होते हैं जिनको अगर आप करते हैं तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज सेल्स फोर्स के लिए मार्केट में अवेलेबल है। बिल्कुल। तो सो सेल्सफोर्स, जब भी आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं जहाँ पे आप सेल्सफोर्स ऐप्स पर काम कर रहे हैं, तो बेसिकली आपकी क्लाइंट एक्सपेक्ट करती है कि आपके पास उस पर्टिकुलर क्लाउड के लिए, उस पर्टिकुलर रोल के लिए आपके पास सर्टिफिकेशन है या नहीं है। तो डेफिनेटली एक एडवांटेज ऐड करता है। It give you the advantage to show yourself that I am particularly specialized for this role. जैसे कि एक बात करते हैं हम सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन की, राइट? सेल्सफोर्स एडमिन के लिए होता है प्लेटफॉर्म डेवलपर वन, ये एक डेवलपर का फर्स्ट लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन होता है। प्लेटफॉर्म डेवलपर टू, ओके। ये एक एडवांस डेवलपर सर्टिफिकेशन होता है। अगर आपने एडमिन एडमिन में भी एक बिगनर होता है, एक एडवांस होता है। तो जब आप ओके। एडमिन बिगनर और एडवांस कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको सेल्सफोर्स प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता है। जब आप प्लेटफॉर्म डेवलपर 1 एंड 2 कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको एपेक्स प्रोग्रामिंग, उसके बेस्ट प्रैक्टिसेस, गवर्नर लिमिट्स, आपको एलडब्ल्यूसी कंपोनेंट्स, वेब सर्विसेज, सारी चीज़ों का नॉलेज है। उसी तरह से फिर कुछ रोल स्पेसिफिक हैं। आपको जैसे आप सर्विस क्लाउड पे ही काम करना चाहते हैं, तो सर्विस क्लाउड कंसल्टेंट एक सर्टिफिकेशन है। सेल्स क्लाउड ओके। कंसल्टेंट, जो बिल्कुल बिगनर है, जिनको सिर्फ एप्लीकेशन समझना है कि एप्स कैसे क्रिएट करते हैं, उसको कस्टमाइज कैसे करते हैं, तो उसके लिए ऐप बिल्डर, सेल्सफोर्स ऐप बिल्डर करके एक ओके। सर्टिफिकेशन है। सेल्सफोर्स एसोसिएट करके ओके। एक सर्टिफिकेशन है, जो कि बिगनर लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन है। तो ऐसे बहुत सारे अच्छा, सर्टिफिकेशंस अच्छा। हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, and ओके। show ओके। on your resume so that your client will be able to understand that he or she will be compatible for their requirements. ओके, ग्रेट। एट द एंड अजय, एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ फ्रेशर्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका क्या सजेशन रहेगा, मतलब फ्रेशर को अगर आज सपोज वो कंप्यूटर साइंस में है या एमसीए का स्टूडेंट है, बीई का स्टूडेंट है कंप्यूटर साइंस आईटी से, और इतना जो हमने डिस्कशन किया आई एम श्योर उसको कुछ ना कुछ तो इनसाइट्स मिले होंगे।
और जी, एक्सपीरियंस लोग भी होते हैं जो 2-3 साल के एक्सपीरियंस पे भी होते राइट, हैं, तो वो लोग डेफिनेटली सेल्स फोर्स में जा सकते हैं। राइट। बट अगर आज एक फ्रेशर से अपन उम्मीद करें, तो क्या उसको सेल्स फोर्स में डायरेक्टली जाना चाहिए, या कंपनी में जब उसको हायर किया जा रहा है तो उसको अपना करियर डेवलपमेंट साइड पे लेके जाना चाहिए? व्हाट यू कैन सजेस्ट? सो इट इज नॉट ओनली इन सेल्सफोर्स, इट इज फॉर एनी रोल, राइट? वो जावा हो सकता है, पाइथन हो हम्म। सकता है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है। तो बेसिकली आपको सबसे हम्म। पहले तो उसके बेसिक्स समझने पड़ेंगे, वो है क्या। हम्म। और उसके बाद ओके। आपको जो भी आउट ऑफ कॉलेज, जब फ्रेशर है अभी वो कॉलेज से जिस सिर्फ निकला है, या फिर 1 और 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, तो उसे पहले हम्म। अपना एक पाथ सेलेक्ट करना पड़ेगा कि वो किस पाथ में जाना चाहता है, हम्म। बेस्ड ऑन हिज स्किल ओके। सेट्स एंड अंडरस्टैंडिंग। हम्म। तो हम्म। सेल्सफोर्स में हम्म। भी इसी तरह से एक पाथ है। अगर आप हम्म। को एडमिन फील्ड में ही जाना है, तो आप बीए रोल प्रेफर कर सकते हैं। आप सेल्सफोर्स एडमिन सीखेंगे, फिर आप सीनियर एडमिन बनेंगे, सीनियर टेक्निकल एडमिन बनेंगे, फिर आप एक बीए रोल पर जाएंगे जहां पे आपको बिजनेस रिक्वायरमेंट्स आपको गैदर करना है, समझना है, उस हिसाब से उस प्रोडक्ट्स में कोई भी चीजों को यूज कैसे करना है ये सजेस्ट करना है कि आउट ऑफ दीज हम्म। 4 ways दिस इज द बेस्ट वे टू अचीव दिस रिक्वायरमेंट, राइट? तो उसी हम्म। तरह से सेल्स किसी भी फ्रेशर के लिए मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप अगर सेल्स फोर्स में आना चाहते हैं, तो पहले तो आपको एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म मिला है, आप उसको यूज करिए। आप वहाँ पे फ्री अकाउंट ओके। बनाइए, वहाँ पे आप जितने हो सकते हैं मॉड्यूल्स को सीखें, और आप अपने नॉलेज को हम्म। एक्सपेंड करें। और एक बेसिक सर्टिफिकेशंस है, एक और दो, वो आप लेंगे तो आपको एज अ फ्रेशर आपको एडवांटेज मिलेगा। आप सिर्फ ये नहीं ओके। बोल रहे हैं कि आप ओके। फ्रेशर हैं, ग्रेट। आई एम अ फ्रेशर बट आई हैव दीस मेनी हम्म। अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ सेल्स फोर्स प्रोडक्ट। तो वो एक सेल्स फोर्स ओके। एसोसिएट हो सकता है, सेल्स फोर्स बिगनर हो सकता है। हम्म। और अगर उसके बाद आप हम्म। थोड़ा बहुत डेवलपमेंट एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो प्लेटफॉर्म डेवलपर वन इतना सफिशियंट है किसी ओके। भी एक कैंडिडेट को सेल्स फोर्स इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। उसके बाद डिपेंड करता है ओके। कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, राइट? करेक्ट, जब करेक्ट। मतलब एक उसके बाद तो फिर लाइफ काफी सारी आगे, काफी सारी राइट, अपॉर्चुनिटीज उसको मिल सकती राइट, हैं। राइट। वेरी गुड, तो वेरी जैसे गुड। आप सेल्सफोर्स एडमिन से आप जब जाते हैं तो आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट बनते हैं। जो आपका एक रोल होता है, हाई ओके। लेवल रोल, वो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट होता है। अगर हम्म। आप डेवलपर बनते हुए आप सीनियर डेवलपर बनते हैं, टेक्निकल लीड बनते हैं, तो आप टेक्निकल हम्म। आर्किटेक्ट बनते हैं। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट ओके। जो है किसी भी क्लाइंट को ये बताता है कि सोल्यूशन कैसे हम प्रोवाइड करा सकते हैं इसके लिए, रिक्वायरमेंट के लिए। हम्म। टेक्निकल आर्किटेक्ट आपको ये बता हम्म। सकता है कि इसके लिए क्या बेस्ट फीचर्स हैं जिसको हम किस वे में यूज कर सकते हैं। वो वेब सर्विसेज से रिलेटेड हो सकता है, इंटीग्रेशन से रिलेटेड हो सकता है, आपको पार्ट ऑफ वेब सर्विसेज। हम्म। तो ये एक तरह का पाथ है जो उन्हें सोच के चलना पड़ेगा। बाय द वे, जिन्हें ये लगता है कि जावा और सेल्सफोर्स में से उन्हें कौन सा सेलेक्ट करना है, तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा आज के हिसाब से सेल्सफोर्स एक बहुत ही वास्ट जो है आपको अपॉर्चुनिटी देता है, और बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ रोल्स हैं जो आप प्रेफर कर सकते हैं और आप सीख सकते हैं। और मुझे जहां तक लगता है, मुझे अभी ऑलमोस्ट 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया सेल्स फोर्स प्लेटफॉर्म पे काम करते हुए। तो मैंने ये देखा है कि लगभग लगभग आने वाले 10-15 सालों तक सेल्स फोर्स अभी तक भी नंबर वन सीआरएम वर्ल्ड का है, और आगे चल करके भी नंबर वन रहेगा। क्योंकि इसके पहले और भी सीआरएम थे। जैसे अगर हम ओरेकल की बात करें तो वो भी एक सीआरएम था। फिर उसके बाद हमारे पास एसएपी था, वो भी एक तरह का सीआरएम था। बट अगर आप देखें तो आज मार्केट में सेल्स फोर्स के सिवा और कुछ नहीं है। तो सेल्स फोर्स यस, ने पूरा सेल्स फोर्स मार्केट, इज एवरीवेयर राइट, नाउअडेज। पूरा मार्केट एक्वायर कर करेक्ट, लिया है। करेक्ट। तो सेल्स फोर्स आई हम्म। थिंक फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कॉलेज में भी हैं, तो आप बेसिक्स पढ़ना चालू हम्म। कर दें। कस्टमर रिलेशनशिप ओके। मैनेजमेंट है क्या, प्रोडक्ट क्या है। उसके बाद फिर आप अपने रिज्यूमे में अगर ये भी मेंशन करते हैं दैट आई हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्स प्रोडक्ट, आई थिंक वो भी काफी होगा। ओके, ग्रेट। अजीत, अब मैं आपसे कुछ ऐसे रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछूंगा। रैपिड ओके, फायर इन द सेंस, श्योर। मतलब मुझे बहुत ज्यादा उसमें थिंकिंग की जरूरत ना पड़े, मतलब ये आपका एक इंट्यूशन होना चाहिए, दिल से आवाज आना चाहिए कि हाँ सर, दिस इज समथिंग आई जस्ट वांट टू गो विद दिस श्योर, पर्टिकुलर थिंग। ओके। श्योर। सो कुछ ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ओके, आपके लिए। ओके सर। सबसे फर्स्ट इज, व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग और फन प्रोजेक्ट यू हैव वर्कड ऑन यूजिंग Salesforce? Okay, so my project was in Deloitte, where I could Okay. understand the how life
लाइफ केयर एंड हेल्थ हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज इंडस्ट्री इज एक्चुअली, जो कि मुझे पहले नहीं पता था। Mm-hmm. तो यहाँ पे एक पूरा, Mm. और ये वो टाइम था जब कोविड था, राइट? तो हम Okay. एक अपने Okay. कोविड के सिचुएशंस को मैं उसको कनेक्ट कर पाया उस प्रोजेक्ट को। तो ये मेरे लिए बहुत Okay. ही फन प्रोजेक्ट था काम करना, जहाँ पे मैं रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कैसे Mm. है एप्लीकेशन सेल्सफोर्स को, और बेटर ये कैसे कनेक्टेड है, ये मैं समझ पाया। सो या दिस वाज माय Wonderful. वेरी गुड Wonderful. प्रोजेक्ट। यस। Very good. Very good. My second rapid fire question for you, Ajit, is that if you can add any one feature in the Salesforce, because you have worked for a very long time in the Salesforce राइट। itself, so what that particular feature is going to be and why basically? ओके, सो एक्चुअली में इसका आंसर देना थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि सेल्सफोर्स Okay. हमेशा अपने आप को अपडेट करता रहता है। ये आपको मार्केट में Okay. आप कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, उससे पहले आप देखेंगे कुछ समय के बाद आपके पास वो रिलीज है और आपके पास वो फीचर्स ऑलरेडी पुश है। Hmm. बट हाँ, अगर मैं चाहूंगा Okay. तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि जिस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं जहाँ पे हमें इंटीग्रेशंस की जरूरत पड़ती है, तो जैसे कि अभी Hmm. स्लैक है, या फिर आईओटी के Hmm. फील्ड में ये बहुत एक्सपैंड कर रहा है। अभी एआई का ज़माना है, Okay. तो एआई में जैसे कि आइंस्टाइन एआई सेल्सफोर्स में एक ऑलरेडी इनबिल्ट टूल है। अगर ये इसको और Hmm. एनहांस करके इट कैन Hmm. bring up to that level where चैट जीपीटी और सम अदर पॉपुलर एआई टूल इज, तो आई Hmm. थिंक वो एक थोड़ा सा एडवांटेज होगा हम लोगों के लिए, जहाँ पे डेवलपर्स को Wonderful. ये एक फ्रीडम मिल सकता है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम कोडिंग में नहीं करना है, लो कोड नो कोड, Hmm. जो कि सेल्सफोर्स भी कहता है। आई वुड Okay. अप्रिशिएट दैट मूविंग अहेड। Great, great. My last question to you, Ajit, is like, let's say if I'm the novice in the Salesforce, right? I don't know about anything about the Salesforce. So, what is something about the Salesforce ecosystem that most of the people should know and they are not knowing today? Okay, so as you told, people think that it is a tool. So first of all, it is not a Hmm. tool. It is a product, Okay. uh, and also it's Hmm. not just a CRM product, right? Uh, Hmm. Hmm. we Hmm. can Hmm. tell as a tool, but it's actually bundle of different tools. तो ये सिर्फ एक सीआरएम नहीं है, ये आपको एक वास्ट अपॉर्चुनिटी देता है, जहाँ पे आप जैसे मैंने बताया इंटरनेट ऑफ थिंग्स, राइट, एआई इंटीग्रेशन। Hmm. Hmm. तो ये Hmm. बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट Correct. एरियाज में है, जहाँ पे इसने अपने आप को एक बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाया है कि आप किसी भी थर्ड पार्टी एक्सटर्नल सिस्टम से कनेक्ट करना चाहते हैं, seamlessly you can Hmm. connect Hmm. Hmm. with those system, and you can Okay. the consume or produce the data based on your requirements. So I think this is very vast product where you need to explore. Hmm. Hmm. अभी अगर मैं, if I'm not Hmm. wrong, nobody in the world who knows Salesforce completely. Yeah, it's a big statement, Correct. but Correct. I'm definitely Correct. sure, Correct. क्योंकि मैंने जो जिनको 20 years का भी एक्सपीरियंस है सेल्सफोर्स पे, अगर मैं आज उनसे भी पूछूं तो Hmm. प्रॉब्ली Hmm. उन्होंने 4 to 5 क्लाउड एक्सप्लोर किए हैं, अभी तक पूरा क्लाउड कोई नहीं एक्सप्लोर कर पाया। सो इट्स अ वेरी वास्ट प्रोडक्ट, It's a very huge, वेरी वास्ट very प्रोडक्ट। huge. यस। यस। ओके ओके वंडरफुल या। आई एम श्योर अजीत मतलब इस पर्टिकुलर डिस्कशन से इस पॉडकास्ट से काफी कुछ इंसाइट मिला होगा ऑडियंस को एंड दे विल बी लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स if you wish you can share your inputs on the certifications that you were talking about and also the free training programs that you told me. ओके। So, we'll be providing these things in the description of this particular podcast so that people can know and they can understand that from where they can, learn these things. श्योर श्योर। And I'm sure you have also enjoyed this podcast. Thank you very डेफिनेटली। much for your time. Definitely. And yes, Okay. I hope that people who are coming out of their college, course, and they want to come into IT sector, and especially they want to explore Salesforce, then definitely it would give Mm-hmm. them some advantage, some insight how they can enter to Salesforce, Mm, how they can grow in their career. And yes, I wonderful. mean they have good opportunity to explore this cloud-based network. Yeah. And definitely, I'll be providing some of Okay. the links where they can create their free developer org, where they can register, and they can log in, and they can freely learn everything. Not only that, they can also complete some of the modules which will help them to clarify their certifications as well. So certifications are actually paid,
तो आपको पे करना है। इफ आई टॉक Correct, अबाउट correct, द correct. बेसिक सर्टिफिकेशंस आल्सो इट इज अबाउट $200, तो उन्हें पे Mm-hmm. करना होगा। बट व्हेन यू नो join any organization, they provide you the vouchers, they provide you the opportunities, right? And then you can learn and you can Okay. clear So certification. at least वो वहां से सीख तो सकते ही हैं बिल्कुल। कि क्या होता है. Yeah, They can get some idea yes, about they this. can they can So, prepare for the certification exam. They just need okay. vouchers or Wonderful. something to proceed further with the exam. तो सर्टिफिकेशंस आपके दो Wonderful. तरह के होते हैं यहाँ पे। इफ आई कैन ऐड सम मोर दैट Mm-hmm. यू कैन गो फॉर ऑफलाइन वेयर यू कैन गो टू द पर्टिकुलर Mm-hmm. सेंटर्स, और यू कैन ऑल्सो अटेंड ऑनलाइन, राइट? तो आप Okay. घर बैठकर Okay. भी सर्टिफिकेशन दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कहीं पर्टिकुलर जाना Mm-hmm. ही है, राइट? एंड यू Mm-hmm. कैन add that certifications on your resume, and then you can show to the Mm-hmm. company. Based on that, they can, you Okay. know Okay. it will, the make you different from the crowd actually. तो अगर अगर Okay. मैं Wonderful. एक एग्जांपल देना चाहूँ कि कुछ ऐसे 5 years एक्सपीरियंस भी हैं जिनके पास एक भी सर्टिफिकेशन नहीं है, और कुछ ऐसे 5 years ऑफ Mm-hmm. एक्सपीरियंस सेल्सफोर्स में हैं जिनके पास 15 सर्टिफिकेशंस हैं। So definitely certifications doesn't give you that that the guarantee that you will get a job. It depends on your skill set. Correct. आपने सर्टिफिकेशन Correct. तो किया, Correct. लेकिन आज की डेट में हमें भी पता है, आपको भी पता है, डम्स के थ्रू हम सर्टिफिकेशंस क्लियर तो करते हैं, बट इट इज नॉट द करेक्ट वे एक्चुअली, राइट? तो आई करेक्ट वुड करेक्ट. आई आपको वुड स्किल्स होना जरूरी है, नॉलेज होना राइट, जरूरी है, राइट, देन ओनली यू कैन इम्प्लीमेंट दैट right, पर्टिकुलरली. right. I have almost 10 years of चलो. experience, but I have just the 3 certifications in हम्म. Salesforce, right? So it करेक्ट doesn't mean that करेक्ट. I don't have the knowledge, but it's just like कि मैंने हम्म. उतना उसको ये नहीं समझा कि मुझे अब इस स्टेज पे आकर के मुझे सर्टिफिकेशंस करना जरूरी है। बट हाँ, अगर करेक्ट. अगर वो क्लाइंट रिक्वायरमेंट है या फिर आप फ्रेशर हैं, तो हम्म. डेफिनेटली दे शुड गो फॉर सर्टिफिकेशंस। या चलो. थैंक यू वेरी मच अजित फॉर गिविंग योर टाइम. I hope we'll definitely do such kind of more interesting and knowledgeable podcast in the future as well. श्योर, श्योर, It all depends on to the request of the viewers. डेफिनेटली। But thank you very much for your time, Ajit. Thank you very Thank much, you. sir, for bringing me on your show. And yes, I hope I could, add my views, points where they can learn and they can, move ahead. Yeah. Thank you Thank very you. much, sir. Thank you.